कैप्टन ने मंगे बेअदबिया दे नां ते वोट। कैप्टन ने ललकारिया बादलों नूं। क्या आईजी कुंवर ही करनगे बेअदबी मामले की जांच? कैप्टन दी ललकार दा सुखबीर ने दिता जवाब। क्या जेला जाण तो नहीं डरदे अकाली? कैप्टन ने कहा कि अकालियां दे समय बेअदबी हुई है, बादला समेत सब नूं करांगे अंदर। सुखबीर ने कहा कि कैप्टन नखिद मुख्यमंत्री है। गुरदासपुर दे मुद्दे ते सनी देओल नूं घेर रहे ने जाखड़। सनी दोहरा रहे ने, मैनूं एक बार फिर तो जिता दवो, फिर सारे मुद्दे सुलझा दवांगा। जाखड़ ने चुके सवाल। क्या बीजेपी ने सिर्फ मुखौटा वरतिया? मोदी दियां करतूतां लुकाउण दे लई बीजेपी ने सनी नूं भेजिया ते सनी नूं मुद्दिਆਂ बारे पता ही नहीं। कोई मुश्किल मुकाबला ही नहीं है। प्रियंका गांधी दा किसान कार्ड। हरियाणा दे विच प्रियंका ने कीतियां रैलियां। अंबाला, हिसार ते रोहतक दे विच प्रियंका ने कीती रैली। किसानां दे लई खोलिया वादियां दा पिटारा। मैनीफेस्टो दे विच किसानां दे लई वक्खरे बजट दी गल दोहराई। बीजेपी ते किसानां दी खुदकुशियां ते लगाए इल्जाम। अनिल विज नूं अंबाला दे विच चलना पिया विरोध। चोण प्रचार कर रहे विज ने विरोध करन वालियां नूं कड्डी गाल। बाद विच भज के बचाई जान। लोक सभा उम्मीदवार रतन लाल कटारिया दे लई मंग रहे सन वोट। एवीपी सांझा ते शूटर अंजू मौदगिल। बीजिंग दे विच होई शूटिंग वर्ल्ड कप दे मिक्सड इवेंट च जित्तिया गोल्ड मैडल। गोल्ड मैडल जितन तो बाद वर्ल्ड रैंकिंग दे विच हासिल किया दूजा स्थान। अर्जुन अवार्ड दे लई एसोसीएशन ने भेजिया अंजुम दा नाम। वोटां लई कैप्टन कोल तां अजकल एक ही मुद्दा है, बेअदबिया दा मुद्दा। कहंदे ने कि अकालियां दे वेले ही बेअदबी हुई, साडी सरकार च तां बिल्कुल नहीं हुई ते जो भी ने भावें बादल ही क्यों ना होण सब फड़े जाणगे। इस तो इलावा कहंदे ने कि बेअदबिया मामलिਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आईजी कुंवर विजय प्रताप ही करनगे ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਪੁੱਛੋ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ मैं जा रहा शाम ਨੂੰ। देखो गल्लां ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बहुत सियासत ਵਿੱਚ, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ सूबे ਦਾ ਇਹ हाल बना देन कि लोग ਇੱਥੇ दुखी होण और फिर बार-बार आके झूठ बोल के आके लोगों के सामने वोटां मंगण, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਐਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जो चोण प्रचार रैलियां कर रहे ने ते निशाने ते ने बादल। कैप्टन ने कहा कि अकालियां ने ही बेअदबियां करवाइयां, साडी सरकार च तां कोई बेअदबी नहीं हुई। कैप्टन ने साफ कर दिता है कि चोण खत्म हुंदे ही बेअदबी मामलिਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ मुड़ तो आईजी कुंवर विजय प्रताप ही करनगे। नाल ही कहंदे ने कि सब नूं फड़िया जावेगा, फिर भावें बादल ही क्यों ना होण। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ 113 ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ सिख हिंदू का और धर्मां का तुसीं गड़बड़ करा दिओ और सिख इकट्ठे हो जान और साडी सपोर्ट करन। कुदरती तौर पर वाहिगुरू की कृपा नाल कोई सिखा ने यह गल नहीं पकड़ी। उन्होंने साडे पंजाब नूं उन्हां नूं पता लग गया सी कि किस किस्म का इत्थे असर होया। पहला 35,000 पंजाबी इत्थे मरे ने साडे पंजाब च और किसी ने कोई गड़बड़ नहीं होने दी। फिर उन्होंने दिखावे वास्ते एक जोरा सिंह कमीशन बैठाता और जोरा सिंह कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी ज्यादा ही। फिर जो असी आए रणजीत सिंह कमीशन में बैठाया और वो रिपोर्ट मैं विधान सभा पेश की थी। और उस तो बाद जब अकाली दल कहते असी नहीं मानते, फिर मैं SIT बना दी। बड़े अफसर वो ला दिते, बड़े ईमानदार अफसर। और उथे ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IG ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਖਿੱਧ ਨਲਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਨਾ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ 5-5, 7-7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ 'ਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਮੁਖੋਟੇ ਵਾਂਗ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। अपना मेन अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਲਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਨੀ ਜੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲੀ ਤੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, मैं बार बार यही गल कहना कि मैंने समझना बहुत ज़रूरी है। हुण मैं कुछ भी कह दूँगा, मैं शायद सही ना कहां, तो मैं गल समझ लाँगा। हुण मैं पहला इलैक्शन जिता, फिर मैं जुड़ांगा। मेरा वादा है कि मैंने जिता दो
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 422 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਟਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੇਮ ਗਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਟਫ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦਣ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਆਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਫ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਊ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨੇ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿयंका गांधी आज सूबे दे विच किसान कार्ड खेडती नजर आई। इन्होंने बात की थी 5 साल पहले किसानों की आमदनी की, कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। इनके 5 साल के शासन में किसान कर्ज में डूब रहा है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की। अपना उपज का दाम नहीं मिलता, समय पर बीज और खाद नहीं मिलता। और आज किसान की यह परिस्थिति है कि तमाम प्रदेशों में आवारा पशु की समस्या पे से जूझ रहा है और सरकार सहायता नहीं करती। कहीं एक बार सरकार ने किसी किसान की सहायता की हो? जब वह कर्ज में डूब रहा हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हजारों किसान मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, हर प्रदेश से हजारों किसान पैदल चल के आए दिल्ली तक और उनकी सिर्फ एक मांग थी कि प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुन लें, उनकी समस्याओं को सुन लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला कि वह उन किसानों की बात सुन तक लें, उनकी समस्याओं के बारे में समझ लें कि किस तरह से वो हल कर सकें। नाली प्रियंका गांधी ने किसानों को वक्रे बजट का वादा भी याद करवाया। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि एक अलग बजट बनेगी। जैसी रेल की बजट होती थी वैसे किसान की बजट बनेगी और उस बजट के द्वारा हर साल किसानों को बताया जाएगा कि आपके लिए कितने पैसे सरकार दे रही है, कैसे दे रही है, कौन सी योजनाएं बना रही है और कब लागू होंगी। इससे आपकी बहुत सुविधा होगी। इसके साथ साथ आज अगर आप कर्ज में डूबते हैं और आप कर्ज लौटा नहीं पाते तो आपको जेल में डाला जाता है। कांग्रेस ने एक घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कोई भी किसान जेल में नहीं डाला जाएगा, इस वजह से कि उस पर ये कानून लागू ही नहीं हो पाएगा। जब कांग्रेस पार्टी ने
किसान के कर्ज माफ करने की बात की तो भाजपा के बड़े बड़े नेता हंसने लगे। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੌਣਕਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ 'ਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਜੂ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾ ਨੇ। वर्ल्ड रैंकिंग में आपने तीसरे से दूसरा स्थान अब दोबारा हासिल किया है, बहुत बड़ी चीज़ होती है रैंकिंग में ऊपर आना। आपको अब क्या लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इंडिया की जो अभी परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में या किसी भी इंटरनेशनल में वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसकी वजह से जो इंडियन शूटर्स हैं उन्होंने इंडिया का जो मेडल टैली था हमारा वर्ल्ड कप में वो फर्स्ट पे रहा है। तो वो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए और शूटिंग के लिए स्पेसिफिकली। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि अपूर्वी चंदेला ने फर्स्ट रैंक लिया है और मेरा वापस से मतलब सेकंड से थर्ड चला गया था, बट देन वापस आ गए, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और कई सारे शूटर्स हैं जो टॉप 5 और टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग में हैं। तो आई थिंक जो कोचेज़ हैं, जो फेडरेशन है और इवन साए इतना पैसा और इतना टाइम स्पोर्ट्स पे लगा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सो वो सब काम आ रहा है और इंडियन स्पोर्ट एक्चुअली बहुत अच्छे रैंकिंग पे है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ शूटिंग में नहीं, काफ़ी गेम्स में। आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जो इंडिया बढ़ रही है अपने ड्रीम्स और ओलंपिक की तरफ। रैंकिंग में जब आप दूसरे से तीसरे स्थान पर आए थे, कितनी मायूसी हुई थी या कोई इतना नहीं था फर्क पड़ा? नहीं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो हर महीने चेंज होती रहती है और मेरी ठीक है एक वो अगर आप एक स्कोर कम मारो या कोई और कई बार होता है ना, ग्राफ गिरता है तो लगता है कि शायद मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हूँ, इसी कारण नीचे आया वो। नहीं, वर्ल्ड रैंकिंग थर्ड आई थी, इतना वो नहीं था क्योंकि मतलब उस चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं था कि वो रैंकिंग क्यों ख़राब हुई है। मुझे बस तब ख़राब लगता है अगर मेरा परफॉर्मेंस या मैंने जो चीज़ करनी हो वो ना कर पाऊँ तब ख़राब होता है, पर रैंकिंग से इतना उस टाइम मायूसी नहीं हुई थी। हाँ, खुशी होती है जब रैंक बढ़ता है, पर वो अलग चीज़ है, ये वाली चीज़ कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और जो मज़ा वो अचीव करने में है, जो वो प्रोसेस में मज़ा है, वो आई थिंक वो ज़्यादा है फाइनली चीज़ अचीव करने से। अंजुम के लिए कितनी रैंकिंग मायने रखती है अभी? मायने तो रखती है कि हमें सिलेक्शन के लिए वो पॉइंट्स यूज़ होते हैं, तो उससे में काफ़ी मायने रखती है, पर आई थिंक वही चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं शूटिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ। वो इसलिए नहीं कि मुझे रैंकिंग अच्छी चाहिए या रैंकिंग आएगी, हम वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि वो पार्ट है हमारी जर्नी का, पर आई थिंक सिर्फ वो मैटर नहीं करता है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है कि मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ या इंडिया के लिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल में। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन होती हैं हमारी पूरी जर्नी को लेके। टॉप 10 रैंकिंग में अगर बात करूं तो काफ़ी भारतीय अब टॉप 10 में हैं पूरे वर्ल्ड से। आपको कितनी उससे जो है उत्साहितता मिलती है अभी हमारा भारत है जो आगे जा रहा है? कुछ 2-3 सालों में काफ़ी पॉलिसीज़ और काफ़ी कोचेज़ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जो फेडरेशन और गवर्नमेंट ने करी है ताकि इंडियन स्पोर्ट्स और इंडियन शूटिंग इन वर्ल्ड में एक लेवल पे आए। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं कि क्या काम चल रहा है, तो तब देख के अच्छा लगता है कि पहले हम मेडल टैली में नहीं आते थे और इतने इंडिविजुअल मेडल्स इंडिया के नहीं आते थे और अब आ रहे हैं, कैसे लोग और मेहनत कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि हाँ एक टाइम पे कोई एक लेवल था और अब एक लेवल है। शूटिंग वर्ल्ड कप में आपका मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड आया, वो
क्या उस गोल्ड से आपको क्या अभी मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि ओलंपिक के नज़दीक ही जा रहा है, क्या उससे आपको मोटिवेशन मिला है अभी? मेरा दिव्यांश है जो 16 साल का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उसने फाइनल्स में काफ़ी अच्छा किया, जिसकी वजह से हमारा गोल्ड आया। तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग था मेरे लिए भी और उसके लिए भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक इतने यंग लड़के के साथ इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, और मेरा पहला गोल्ड है इंटरनेशनल में इतने बड़े लेवल पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी पता चला कि मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है, तो अभी आने वाले कॉम्पिटिशन्स में मैं उन चीज़ों पे काम करूँगी। सिंगल्स में आप मेडल प्राप्त नहीं कर पाई, वहाँ क्या कमी रह गई थी कि जो आप आगे जाकर आगे वाले टूर्नामेंट जो आ रहे हैं उनमें सुधार करना चाहेंगी? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो मतलब वही तरीका है शूटिंग का कि उसमें मैं क्या चीज़ में प्रॉब्लम कर रही हूँ, तो वो मैं नोट कर पाई हूँ कि ठीक है ये चीज़ सुधार करूँगी। तो क्या तरीका है वो बता सकते हैं? मैं क्या उसमें कमी क्या थी? नहीं, वो कुछ मतलब 1-2 शॉट थे जो मैंने ख़राब चलाए थे किसी एक चीज़ को लेके, कि मैंने कुछ मसल टाइट किया या कुछ ऐसा, तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। बट अच्छी चीज़ ये है कि मैं पता लग जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, ताकि हम अगले कंपटीशन में वो चीज़ रिपीट ना करें और उसको ठीक करके ही बाकी चीज़ें करें। एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई थी, पिछले महीने हुई थी, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें भी भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस की थी, आई थिंक 16 मेडल भारत ने हासिल किए थे। आपने उसको कितना मिस किया था? क्योंकि हमेशा एक आपके जो है लाइफ में जुड़ जाता है पार्ट, वो भी हम वहाँ गए थे, उसका हिस्सा थी उस इवेंट का, और आप उसको मिस कर गए थे। कितना आपको वहाँ से मायूसी हुई कि मैं उस जगह पार्ट नहीं कर पाई? जब टीम डिसाइड हुई थी तभी मेरे जो कोच हैं दीपाली देशपांडे, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मैं वो कंपटीशन स्किप करूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा टूर्नामेंट्स चल रहे थे और आगे भी है, तो उनको था कि मुझे वो कंपटीशन इतना ना ज़रूरी समझ के उन्होंने ब्रेक दिया था, ताकि जो मेंटली या फिज़िकली थक जाते हैं कंपटीशन खेल खेल के, वो चीज़ ना हो, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन थे, ताकि वो चीज़ ना हो, तो उन्होंने वो ब्रेक दिया था। पर जब टीम गई थी, वहाँ मैचेस चल रहे थे, तब मेरा बहुत मन था, क्योंकि मैं मैचेस नहीं खेल रही थी, मैं घर पे थी, तो मुझे तब मन कर रहा था कि मुझे भी जाना, कि ब्रेक क्यों चाहिए। पर आई थिंक जो रिकवरी हमें वो उस टाइम मुझे मिली वो अच्छी थी, ताकि मैं अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड और अच्छे से जाऊँ। तो वो भी ज़रूरी है ब्रेक लेना। पर हाँ, अगर वहाँ पे टीम जाती है तो हमारे मन करते कि मैंने भी जाना था पर नहीं गए, तो उससे में होता है। पर बाद में अगर आप देखो कि क्यों नहीं गए, वो रीज़न भी ज़रूरी था। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਚਾਚ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।